शेख हसीना को मौत की सजा, अब भारत क्या करेगा? बांग्लादेश को नहीं सौंपा तो क्या होगा? 2 सवालों में पूरी कहानी। जी हाँ, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाया गया है। सोमवार को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने हसीना को फांसी की सजा सुनाई। वो पिछले साल ढाका छोड़कर भारत आई थी और पिछले 15 महीनों से दिल्ली के एक सेफ हाउस में रह रही है। क्या भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश को सौंप देगा? अगर नहीं दिया तो क्या होगा? शेख हसीना के पास क्या रास्ते हैं? आइए जानते हैं इन तमाम जरूरी सवालों के आंसर केवल 2 सवालों में। सवाल पहला है, क्या भारत को बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल का फैसला मानना कानूनी मजबूरी है? जवाब, आईसीटी के फैसले के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर भारत से शेख हसीना को सौंपने की अपील की है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में एडमिनिस्ट्रेशन ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच अपराधियों के एक्सचेंज की शर्तें हैं। इसके तहत किसी अपराधी को प्रत्यर्पित तभी किया जाएगा जब अगर अपराध दोनों देशों में अपराध माना जाए, कम से कम 1 साल की सजा मिली हो, आरोपी पर अरेस्ट वारंट हो। इसी आधार पर भारत ने 2020 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के 2 दोषियों को बांग्लादेश भेजा था। हालांकि इस ट्रीटी के बावजूद शेख हसीना को वापस न लौटाने की 2 रास्ते भारत के पास हैं। पहला, मुकदमा राजनीति से प्रेरित न हो। ट्रीटी के आर्टिकल 6 के मुताबिक अगर अपराध राजनीतिक माना जाए तो भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। हालांकि हत्या, नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध इस क्लॉज से बाहर रखे गए हैं। आईसीटी में हसीना पर इन्हीं गंभीर आरोपों में अपराध तय हुए हैं, इसलिए भारत यह नहीं कह सकता कि पूरा मामला राजनीतिक है। दूसरा, मुकदमा ईमानदारी से नहीं चला है। ट्रीटी के आर्टिकल 8 के तहत अगर आरोपी की जान को खतरा हो, उसे निष्पक्ष ट्रायल नहीं मिला हो या ट्रिब्यूनल का उद्देश्य न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक हो, तो भारत प्रत्यर्पण से मना कर सकते हैं। भारत यह सब आसानी से दिखा सकता है क्योंकि ट्रिब्यूनल के गठन, जजों की नियुक्ति और प्रक्रिया पर यूनाइटेड नेशन ने पहले ही सवाल उठाए हैं। हसीना को अपना पक्ष रखने के लिए वकील नहीं मिला। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जजों पर सरकारी दबाव था। 1400 मौतों की जांच पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन चिंता जता चुके हैं। हसीना खुद लगातार पॉलिटिकल बदले का आरोप लगा रही है। भारत के पूर्व डिप्लोमेट अजय बिस्टोरिया के मुताबिक भारत किसी भी हाल में शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं लौटाएगा। भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दी है। एशिया में हसीना के लिए सबसे सुरक्षित भारत ही है। अगर वो हसीना को वापस भेजता है तो बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ जाएगी, जो ज़्यादा खतरनाक होगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने आईसीटी का फैसला आने के बाद बयान जारी कर कहा है, पड़ोसी के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों की भलाई चाहता है, साथ ही देश में शांति, लोकतंत्र और अस्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस दिशा में सभी हितधारकों के साथ जुड़े रहेंगे। सवाल दूसरा ये है, अगर भारत शेख हसीना को लौटाने से मना कर देता है तो क्या होगा? इसका जवाब है, इस स्थिति में 2 सिनेरियो बन सकते हैं। पहला, बांग्लादेश से रिश्ते खराब होंगे, कूटनीतिक दबाव रहेगा। ढाका लगातार कह सकता है कि भारत हमारे न्यायिक फैसले का सम्मान नहीं कर रहा है, कूटनीतिक बयानबाजी बढ़ेगी, लेकिन रिश्ते टूटना मुश्किल है क्योंकि व्यापार, ऊर्जा सप्लाई जैसे कई चीजों पर बांग्लादेश अभी भी भारत पर निर्भर है। दूसरा, तनाव बढ़कर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की तरफ जा सकता है। यह भारत के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होगी अगर ढाका चीन पाकिस्तान से और नजदीकी बढ़ाता है। पहले ही पाकिस्तान का युद्धपोत बांग्लादेश पहुंच चुका है। यूनुस ग्रेटर बांग्लादेश मैप हाथ में लेकर खड़े दिखे और भारत बांग्लादेश ट्रेड वार जैसे हालत बन गए थे। यह भारत को पूर्वोत्तर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक असुरक्षित बना देगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प शेख हसीना को किसी तीसरे देश भेजना है। इससे हसीना सुरक्षित रहेगी और भारत ढाका का सीधा टकराव नहीं होगा। यही यूके, कनाडा, नीदरलैंड जैसे कुछ संभावित देश हैं। हालांकि एक सवाल यह भी है, क्या इस वक्त ये देश शेख हसीना को पनाह देंगे, उनकी सुरक्षा कर सकेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश की इस नापाक हरकत से भारत को कितना बड़ा खतरा हो सकता है। आप क्या चाहते हैं कि भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश को लौटा देना चाहिए या उसे दूसरे देश को स्थानांतरित कर देना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।